पहले भी गाली दी जाती थी, अब भी दी जाती, पर गाली बदल गई है। नारी वृंद सुर जेवत जानी। नारी वृंद यानी माताओं का झुंड था ना, उन्होंने देखा कि देवता भोजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा अब दे लो, सुना सुना के। नारी वृंद सुर देवत जानी, तो अब कड़वी गाली नहीं दे रही, कैसी दे रही? लगी देन गारी मृदुबानी। नारी वृंद सुर देवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नार वृंद सुर जेवत जानी, जैसे ही देखा देवता भोजन करने लगे, लगी देन गारी मृदमानी। मृदबानी मृदबानी मीठी वाणी में गाली दे रही है। आज की तरह ताने नहीं मार रही कि ये नहीं आया कि वो नहीं आया, ऐसे नहीं कह रही, वो कह रही है मीठी 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 गालियां दे रही है। अब जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि माताएं गाली गा रही है, पीछे मुड़ के तो इतना सुंदर स्वरूप था। अब देवियों ने क्या चाल चली, आज भी ऐसा होता है, जैसे किसी उसी गांव की कोई पहले होती है ना, बुआ है उसी गांव में, अब अपनी भतीजी को करवा लिया। अब बुआ पहुंची 5 दिन पहले ही उधर, किधर, लड़की के यहाँ। अब जितने गए बारात में तो सबके नाम बता दिए, इनका नाम ये, इन्हें गाली दो, इनका नाम ये। यहाँ भी यही हो रहा है। देवियां जो थी ना, देवियां उनमें मिल गई, किसमें? हाँ, घरवाली स्त्रियों में। और घरवाली स्त्रियों में मिलकर के वो नाम बताती जा रही, ये वरुण देवता है, इन्हें गाली दो, ये यमराज है, इन्हें गाली दो, ये पवन देवता है, इन्हें गाली दो। अब गाली दो, नाम कौन बता रहा है? अब भोलेनाथ ने जैसे ही पीछे को देखा, दे रही थी उधर बरातियों को गाली, लेकिन भोलेनाथ को देख करके वो लड़की के पक्ष वाले को ही गाली देने लगे। भोलेनाथ का सुंदर स्वरूप देख करके वो लड़की वाले यानी हिमांचल जी को और अपने ही परिवार वालों को गालियां देने लगे। और ऐसा हुआ कौतुक विवाह में, कितना सुंदर विवाह। अरे पहले कितने सुंदर तरीके से होते, आज भी भगवान भोलेनाथ के ही रीति रिवाज से विवाह होता है, पर पद्धति बदल गई है। कब से? शिव जी का विवाह पहले हुआ, राम जी का त्रेता हुआ, उनका सतयुग में हुआ। अब लेकिन सतयुग को प्रारंभ में ही बिल्कुल, और ये राम जी का विवाह त्रेता के अंत में हुआ है। लेकिन कितना बदला, अब जयमाला पढ़ने लगी, और पहले जयमाला नहीं पढ़ती थी, क्योंकि भोलेनाथ के हिसाब से विवाह होता था, तो अब भोलेनाथ के हिसाब से ही करना चाहिए। शिव, अरे भगवान ने तो धनुष तोड़ दिया था, भगवान ने तो धनुष तोड़ दिया था, यानी वीरता का काम किया था। उसका नाम क्या है? जो माला पड़ती है उसके क्या कहते हैं? जय माला। जय का मतलब जानते हो? विजय। कोई अच्छा काम किया हो, कैसा? जैसे श्री राम ने जो कोई धनुष नहीं तोड़ पाया और भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था, तभी तो जयमाला पड़ी। और यहाँ तो एक गदा भी नहीं मारा, फिर भी जयमाला पड़ रही है। समझ गए ना? और लक्ष्मण जी की जयमाला नहीं पड़ी, प्रमाण है। लक्ष्मण जी की जयमाला क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उन्होंने कोई वहां ऐसा कर्तव्य नहीं किया, इसलिए लक्ष्मण जी की जयमाला नहीं पड़ी, भरत जी की जयमाला नहीं पड़ी, और शत्रुघ्न जी की जयमाला नहीं पड़ी। केवल श्री राम की जयमाला क्यों पड़ी? ये सीख लेनी चाहिए हमें। जयमाला इसलिए पड़ी कि जयमाला के लायक काम किया। अर्जुन ने मीन वेदन करके तो जयमाला पड़ी। आगे कथा भगवान के जो विवाह होंगे ना, रुक्मिणी के बाद के और विवाह, उसमें राजा नगरजित के 7 बैल थे, उन बैलों को नाथ लिया तो जयमाला पड़ी। उन बैलों को राजा महाराजा नहीं नाथ पाते, हरा पाए, इसलिए जयमाला पड़ी। और आज हमने कुछ नहीं किया तो ये शोभा नहीं देती है। मेरा तो यही मत है, फिर आपकी मर्जी है, हकीकत में शोभा नहीं देती है। तो इसलिए ये तब अच्छी लगती है कि कोई अच्छा कुछ करके दिखाया हो,
तो इसलिए यहाँ आज भगवान भोलेनाथ की पद्धति के हिसाब से ही विवाह होता है। अब कन्यादान होने लगा, मंडप के नीचे बैठे, बड़ा सुंदर कन्यादान हुआ। और कन्यादान होने के बाद में अब भामर पड़ने का जब नंबर आया तो मैया पार्वती से कहा चलो भामर डालो। मैया पार्वती जो थी वो बैठ गई कि अब नहीं, मैं नहीं डाल रही भामर। क्यों नहीं डाल रही? का मेरी मर्जी। का तो कोई कारण तो बताओ। का आपकी जटाओं में ये गंगा जी है। जय जय श्री राधे। ध्यान इधर दो माताओं में, जटाओं में गंगा जी है। और गंगा जी अगर भामर पड़ेंगी तो साथ में गंगा जी भी तो फेरे लेंगी। और गंगा जी किसी दिन कहें कि मेरी भी विवाह हुआ है भोलेनाथ के साथ, तो मैं तो फिर यूं ही रह जाऊंगी, ये मेरी सौत बन जाएगी गंगा। इसलिए इस गंगा जी को अलग कर दो तो। और सौत मौत आ जाए पर सौत ना आ जाए। सौत बहुत बुरी है, मौत अच्छी है पर सौत बहुत बुरी है। का ये गंगा जी हटा दो, इन्हें अलग कर दो। तो आज भी मंडप के नीचे कढ़ाई रखी जाती है, कढ़ाई जिसमें माताएं जाती हैं, दूल्हा का कन्यादान करती हैं और जल में ऐसे हाथ करके और पैरों से लगाती हैं। तो ये कढ़ाई बोई गंगा जी का रूप दिया जाता है। आज भी, आज भोलेनाथ पार्वती के हिसाब से होता है। अब कहा अब विवाह कर लो, अब भामर डालो। कहा अभी भी भामर नहीं डलेगी, आपके गले में ये सर्प है, सर्प, इसे अलग कर दो तब भामर पड़ेंगे। आज सर्प लिया और मंडप से लपेट दिया। आज भी गूथ बांधा जाता है, गूथ मंडप से। उसके बाद में कहा अब डालो भामर। कहा अभी भी नहीं डलेगी भामर, क्योंकि मस्तक पे चंद्रमा है, चंद्रमा को अलग कर दो। ये भी कहेगा कि मेरे साथ विवाह हुआ है तो मैं किस किस की सेवा करूंगी। इसलिए मैं तो भोलेनाथ को वर्ण कर चुकी हूँ। इसलिए वो आज भी डबुआ औंधाए जाते हैं ना, सकोरा उल्टे करके रखे जाते हैं वहाँ। शायद दूल्हा उन्हें फोड़ता है ना, ध्यान नहीं रहा इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, वो ऐसे उल्टे किए जाते हैं। तो वही आज चंद्रमा का स्वरूप है, क्योंकि उसका कोर कैसी होती है, उसकी चंद्रमा आधा होता है वैसी कोर होती है उसकी। इसलिए आज भी ये सकोरा उल्टे करके रखे जाते हैं। उसी पद्धति से विवाह होता है भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती का। बड़े इस प्रकार विवाह भी हुआ। और विवाह के बाद में वो विदाई हुई। विवाह के बाद भामर पड़ी, फिर विदाई हुई। अब मैया पार्वती की जैसे विदा होती है वैसे ही सभी सखियां इकट्ठी होकर के आ जाती हैं दरवाजे पर। अपनी पार्वती बहन को विदा कर रही है, अपनी सखी को विदा कर रही है। मैया मैना आ जाती है और मैया मैना समझाती है मैया पार्वती को, बेटी तू जा रही है ससुराल और भगवान भोलेनाथ ही तेरे ईश्वर हैं। तीर्थ जप तप व्रत जो भी है वो भोलेनाथ ही है, और इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं की मर्जी में मर्जी रखना, अपनी पति अनुकूल चलना, पति के विपरीत न चलना। पति अनुकूल जो चलती है स्त्री वो पति के धाम को जाती है, और जो पति के विपरीत चलती है तो जब यहाँ से मर जाती है वो, तो वो पति लोग का दरवाजा होता है उसे बंद मिलता है। आत्मा यहाँ से छटपटाती जाती है बिलबिलाती हुई। फिर जब पति लोग के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो वो दरवाजा ऑटोमेटिक होता है। जैसे वहां जाते हैं ना मेट्रो ट्रेन में, तो वो लगा दो पर्ची, पहले टोकन था अब पर्ची आ गई है। हाँ, तो पहले टोकन लगा डाल देते तो उसमें अपने आप खुल जाता था वो, और अब पर्ची लगा दो तो खुल जाता है, और नहीं लगाई तो नहीं खुलेगा। ऐसे ही ये सिस्टम है। और जो स्त्री पति के अनुकूल चली यानी पति की रजा में राजी रही है तो दरवाजा अपने आप खुलेगा, और जो उल्टी चली है उसके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर वहां से भागती है उल्टी, फिर घर में आती है, जिस घर में रहती थी ना जहाँ से मर के गई वहां आती है, पर अब वहां शरीर तो है नहीं, आत्मा ही तो है। फिर बेचैन होती है, फिर वो मायके में जाती है, पर वहां भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि अब शरीर नहीं रहा। इसलिए बेचैन होती हुई फिर वहीं पति लोग को जाती है, पर वहां से फिर लौट आती है। ऐसे ही करके वहां जाती है, यहाँ आती है, ऐसे ही भटकती रहती है। इसलिए मैया कहती है, मैया पार्वती वो मैया मैना कहती है, बेटी
करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हमेशा अपने पति के चरणों की पूजा करो। स्त्री के लिए पद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सादर सास ससुर पति पूजा, जासे बड़ी कोई धर्मन दूजा। इससे बड़ा कोई, अब लोटा चढ़ा रही है मंदिर में, यहाँ सास प्यासी बैठी है, चढ़ा दे लोटा वांटी कट्टा नदिया। ये नदिया बांध बना के, माता कहती है मंदिर में बांध बना के ले आ नदिया से। और अगर सास प्यासी बैठी है तो ये तेरी नदिया का पानी चाहे अमृत पिला दे फिर भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? घर के देवता दुखी हैं, बाहर क्या करेगी जा करके, इसलिए कोई फायदा नहीं है। माता ने कितनी सुंदर शिक्षा दी, लेकिन आज शिक्षा कितनी उल्टी हो गई है। माता पिता ही बढ़ा रहे हैं बेटी को। तुरंत कोई बात होती है, फोन आया, हाँ पहुंच जाएगा तुरंत। ज्यादा बेटी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। माँ कहेगी कि मैं जेल दिखा दूंगी, फिर सबको ठिकाने लगवा दूंगी। अब बेटी झुकेगी नहीं, वो धुआं देगी घर में, और दे रही है। ये उल्टी पट्टी हम पढ़ाते हैं बेटियों को, इसलिए माँ बाप ही सपोर्ट करते हैं। आज जो इतना अत्याचार जो फैल रहा है, इसमें माँ बाप की मर्जी है। माँ बाप एक